भाई लोग IQIY ने इस साल ऑनेस्टली एक से एक बढ़कर दोंगा दिए हैं और इनमें से एक सीरीज है शी री फेंग शेन यानी अ गुड डे टू एसेंड। और सच बताऊं गाइज, मुझे ये पहले लगा था कि नॉर्मली कोई डोंगहुआ कल्टीवेशन होगी, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स देखते गया वैसे वैसे इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया, क्योंकि ये स्टोरी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां बहुत साल पहले इमोर्टल्स और डीमंस दोनों मिलके इस दुनिया को कंट्रोल करते थे। लेकिन वक्त के साथ इमोर्टल्स वीक पड़ गए, मतलब कुछ ज्यादा ही पीछे रह गए, जिस वजह से डीमंस ने अपना डोमिनेशन शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद ही इन्हीं डीमंस की प्रजाति से आते हैं फैंटम डीटीज। ये बेसिकली कुछ ऐसे बीइंग्स हैं जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं, उन्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं और बदले में यह विलेजेस के नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि वो अच्छा काम करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये लोग उनके ऊपर में जुल्म ढाते हैं। बोलते हैं अगर तुम चढ़ावा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं करेंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, तुम लोग भूख से मर जाओगे। तो इतना ज्यादा वह सभी क्रूर थे भाई लोग। कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली काफी यूनिक लगा। एंड वर्ल्ड बिल्डिंग की फाउंडेशन यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाती है। मतलब फील्डिंग सेट करने में शो ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसी दुनिया में रहता है अपना हीरो शाओ यिंग। ना इसके माँ बाप के बारे में किसी को कुछ पता है, ना ही इसकी असल आइडेंटिटी के बारे में। बस एक सिंपल सा लौंडा जो कि प्रोफेशन वाइज स्नेक हंटर है। हाँ गाइस, तुमने बिल्कुल सही सुना, ये सच में एक तरीके का प्रोफेशन है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर में कई सारे स्नेक हंटर्स होते हैं। एंड उनमें से एक अपना शाओ यिंग भी था। वह सभी स्नेक डीमंस को मारने का काम करता है एंड उसकी मदद से वो जो भी कमा पाता है या फिर खा पाता है उस तरीके से अपना गुजारा करता था और अपनी नॉर्मल लाइफ के बीच में चुप चुप के कल्टीवेशन भी करता है। लेकिन फिर आता है वो मोमेंट जो पूरी स्टोरी को उल्टा कर देता है। एक दिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि शाओ यिंग को एक डाइटी को मारना पड़ता है। एंड लिटरली उस दौरान जो फाइट हुई थी वो नेक्स्ट लेवल हुई थी। मुझे लगा कि शायद उस डाइटी को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन शाओ यिंग ने जिस हिसाब से उसे मारा, काफी ज्यादा मैं इंप्रेस हो गया। अब तुम सोचोगे कि यह हीरो बन गया होगा, बिल्कुल भी नहीं। उस दिन के बाद उसकी लाइफ जितनी खराब हो सकती थी उतनी हो जाती है। ना सिर्फ डीमंस उसके पीछे पड़ जाते हैं, बल्कि इमोर्टल्स भी उसे ढूंढने लगते हैं। और सबसे फनी बात भाई लोग, अगर वो डीमंस के हाथ लग गया तो इमोर्टल्स उसे जान से मार देंगे, और अगर वो इमोर्टल्स के हाथ लग गया तो डीमंस उसे छोड़ने नहीं वाले हैं। मतलब पूरा सीन कुछ ऐसा है कि अगर तू मेरा नहीं हो सकता तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, इसके पीछे का जो रीजन है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो रीजन है उस बारे में तुम लोग जान के काफी ज्यादा चौंक जाओगे। मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता, जिस वजह से तुम लोग खुद ही सीरीज में देख के जान लेना। अब गाइज, हम जब भी किसी दोंगा के बारे में बात करते हैं तो ऑफ कोर्स एक बार एनिमेशन की तरफ जाते ही हैं। IQIY ने ऑनेस्टली इसमें काफी अच्छा काम किया है। एनिमेशन काफी स्मूथ है, इफेक्ट्स क्लीन है और फैंटेसी वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा फील होता है। मैं पर्सनली पूरा एनवायरनमेंट देखकर एक गेम वाली वाइब आ रही थी। हर लोकेशन थोड़ा अलग फील होता है। एंड वर्ल्ड का स्केल भी काफी बड़ा फील होता है। फायर सीन्स भी काफी इंप्रेसिव लगे। नॉर्मली हम इफेक्ट्स वगैरह देखते हैं, लेकिन यहाँ मुझे जो सबसे ज्यादा चीजें पसंद आई वो थी एक्सप्रेशन। शाओ यिंग जब भी पंच मारता है, अटैक करता है या फिर किसी भी चीज को डज करता है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट इतने ज्यादा नेचुरल लगते हैं कि ये फाइट पूरी तरीके से रियल फील होती है। छोटी से छोटी डिटेल्स एक्शंस को और भी ज्यादा एंजॉयबल बना देती है। और इसके अलावा डीमंस भाई, हर टाइप के डीमंस देखने मिलते हैं। कभी कपी, कभी डेंजरस, कभी देखकर ऐसा लगता है जैसे वो नमूने हैं। उन्हें देखकर हंसी भी आती है। इसी बीच शाओ यिंग एक स्नेक डीमन कंपेनियन भी बनाता है, जो कि एकदम एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हो गया। एंड ऑनेस्टली मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आई। बीच बीच में जो इसकी हरकतें और जोक्स वगैरह होते हैं वो पूरे सीरियस एटमॉस्फेयर को हल्का कर देते हैं। बात करें अपने मेन हीरो शाओ यिंग की, तो ये कैरेक्टर मुझे काफी हद तक अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन ठीक ठाक है। स्टार्टिंग में वो एक नॉर्मल और थोड़ा सा कॉशियस लौंडा था। कभी कभी डरपोक टाइप का भी फील होता है। मतलब पूरी तरीके से डरपोक नहीं कह सकते, बल्कि दूसरे के मामले में नहीं पड़ने वाला। लेकिन डाइटी वाले इंसिडेंट के बाद इसका पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया। एंड सच में मुझे ये चीज खटकती है कि सडन इतना ज्यादा कैसे कोई चेंज हो सकता है। अब वो ज्यादा सीरियस है, ज्यादा स्मार्ट है, और फाइट के टाइम उसका कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस देखकर तुम लोग भी काफी ज्यादा चौंक जाओगे। सीरियसली उसका फाइट मोड अलग ही लेवल पर होता है। लेकिन इस डोंग की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसकी मिस्ट्री, मतलब अपने मेन हीरो की मिस्ट्री। अभी तक सीरीज में बढ़ते हुए क्वेश्चंस चल रहे हैं। पहला, शाओ यिंग असल में है कौन, एंड दूसरा, इमोर्टल्स और डीमंस दोनों इसके पीछे आखिर क्यों पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ मोमेंट्स में शाओ यिंग खुद की आइडेंटिटी को लेकर भी कंफ्यूज हो जाता है। और मुझे पता है उसकी आइडेंटिटी इतनी जल्दी रिवील नहीं होने वाली, काफी लंबा टाइम है, जैसे हमारे टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के किन्मू के साथ में चल रहा है। वैसे अभी तक इस दोंगा में कोई मेजर फीमेल कैरेक्टर नहीं आई है, लेकिन एपिसोड 6 में फाइनली इसकी मेन लीड वांग वेयांग की एंट्री होने वाली है। भाई लोग, अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उससे लगता है कि वह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट बन के नहीं रह जाएगी। उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। उसे बचपन से ही बेटे की तरह पाला गया, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई भी मेल कल्टीवेटर नहीं था, मतलब कोई बेटा नहीं था। इसी वजह से उसके ऊपर में क्लैन की काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जिस वजह से छोटी सी उम्र से वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दी। एंड वो अपनी फैमिली की वन ऑफ द टॉप कल्टीवेटर्स में से एक है। मतलब इसका भी फ्यूचर
काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो देखते हैं ओवरऑल क्या बनता है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे ये सीरीज जेन्युइनली काफी पसंद आई। स्टोरी में कुछ ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी तक तो नहीं आए, लेकिन हर एपिसोड में जो इंटेंसिटी बनी है ना, तुम उसी वजह से हर एक एपिसोड का वेट करते हो। जेन्युइनली मैं इसके हर एक एपिसोड्स को एकदम अपडेट होते ही देख लेता हूँ। मेरे हिसाब से अभी तक शी री फेंगशेन यानी कि अ गुड डे टू एसेंड को मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अब भाई लोग, तुम लोग कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने ये दोंगा देखना स्टार्ट कर दिया है? और अगर देखा है तो तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है? शॉ यिंग की आइडेंटिटी या फिर इमोर्टल्स और डीमंस के बीच का वो लफड़ा? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड अपने दोंगा वाले दोस्तों को शेयर भी कर दो ताकि वो इस नई दोंगा को ट्राई कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए